हेलो दोस्तों, मैं पंकज कुमार। स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में और हमारे चैनल पावर बिल में। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो कि है इंडिया के जो कैबिनेट है उसमें कितने कैबिनेट मिनिस्टर हैं और कौन से मिनिस्टर के पास कौन सी मिनिस्ट्री है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। देखिए, आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी इसके ऊपर यूट्यूब पे, बट ऐसा स्पेशल इसमें क्या है तो मैं आपको गारंटी देता हूं, आप लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा। इस वीडियो में सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स आपको याद हो जाएंगे। और देखिए, ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, एक बार इन्वेस्ट कर दीजिए अपना टाइम और हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन इससे आ ही जाता है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारा टेलीग्राम चैनल जो है उसको भी ज्वाइन कर लीजिए फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। तो बढ़ते हैं आगे। तो चलिए पहले शुरुआत करते हैं अपने प्राइम मिनिस्टर से। तो इनके पास में भी कई सारी मिनिस्ट्रीज हैं और डिपार्टमेंट्स हैं। ये प्राइम मिनिस्टर हैं, बट कुछ ऐसी मिनिस्ट्रीज या डिपार्टमेंट्स होते हैं जो किसी भी मिनिस्टर को अलॉट नहीं होते हैं, तो वो इनको खुद रखते हैं। और कुछ ऐसी मिनिस्ट्रीज हैं जो इनको इनके ही पास रहती हैं, मतलब अपने प्राइम मिनिस्टर्स के पास रहती हैं। तो इसमें नंबर 1 है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन। और तुम्हारी जो एक और मिनिस्ट्री है वो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, ऑल इंपॉर्टेंट पॉलिसी इशू, ये अपने प्राइम मिनिस्टर के पास ही रहती हैं। अब बात करें इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी यानी कि निर्वाचन क्षेत्र, जहां से ये इलेक्शन लड़के जीते हैं, क्योंकि ये एक लोकसभा एमपी हैं, ये याद रखना। ये लोकसभा के मेंबर हैं, ना कि राज्यसभा के। तो वो है बनारसी उत्तर प्रदेश, यानी कि बनारस उत्तर प्रदेश। और देखिए, मैं आपको एक प्लस चीज़ बताता हूँ। जो अभी मैंने आपको बताया ना, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन, तो इसके अंदर हमारी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक बॉडी है, एक बॉडी कह सकते हो, या फिर एक जिसको हम कहते हैं सीबीआई, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। ये इसी के अंडर वर्क करती है, ये हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि अक्सर गलती हो जाती है। इसको लोग समझते हैं ये होम मिनिस्ट्री के अंदर आती है, जिसका गठन हुआ था 1942 में, और सुबोध कुमार जायसवाल इसके डायरेक्टर जनरल हैं। बढ़ते हैं आगे। तो देखिए, हमारा जो नेक्स्ट है वो है, अब बात करें कैबिनेट मिनिस्टर्स के बारे में। तो देखिए, इस वीडियो में आपको आगे से बढ़ने से पहले एक चीज़ बता दूं कि एट ऑफ प्रेजेंट, मैं इस वीडियो को आज रिकॉर्ड कर रहा हूं 7 मार्च को, 7 मार्च 2022 को। तो एट प्रेजेंट अभी कैबिनेट के अंदर कितने मिनिस्टर हैं? 30 मिनिस्टर हैं, ठीक है। और उसमें से कौन? हमारे जो श्री अमित शाह हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन इसको संभालते हैं। ये दो मिनिस्ट्री इनके पास में है। और उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? गांधीनगर, गुजरात। इनको तो आप सभी जानते होंगे। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि हमारे 30 कौन है? कैबिनेट मिनिस्टर हैं अभी, और 2 मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट चार्ज हैं। और बाकी अगर मैं बात करूं तो 47 मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स हैं। ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए, सबसे ऊपर होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर। किसी मिनिस्ट्री में सबसे ऊपर जो हायर अथॉरिटी होती है वो होती है कैबिनेट मिनिस्टर। देन उनके असिस्ट करने के लिए होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट। अब ये मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट चार्ज कौन होते हैं? तो देखिए क्या होता है, कैसे कोई मिनिस्ट्री है, जैसे मान लो मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन, तो इसमें क्या है, अगर मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट चार्ज होंगे तो ये सीधा जाके प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करेंगे, ना कि कैबिनेट मिनिस्टर को। इनके ऊपर कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर नहीं होगा, ठीक है। बाकी जो हर मिनिस्ट्री है कोई कैबिनेट मिनिस्टर है तो उनके नीचे कौन होगा? मिनिस्टर ऑफ स्टेट। ये जरूर याद रखिएगा, ठीक है। पढ़ते हैं आगे। अब श्री राजनाथ सिंह, जो अक्सर अपनी स्पीच में कहते हैं कि मैं कड़ी निंदा करता हूं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस संभालते हैं ये। और इनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, यानी कि जो निर्वाचन क्षेत्र है, वो गाजियाबाद उत्तर प्रदेश है। ये याद रखिएगा, ठीक है। और रक्षा मंत्रालय इनकी क्या है? मिनिस्ट्री है, जिसको ये संभालते हैं। और ये श्री नितिन जयराम गडकरी, पहले इनके पास कौन सा मंत्रालय था? पहले इनके पास में, आप मुझे बताइएगा कौन सा मंत्रालय था। और अभी इनके पास में है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, ये इसको संभालते हैं। और ये क्या है? इनकी जो निर्वाचन क्षेत्र है वो है नागपुर, महाराष्ट्र। आप ये देख सकते हो, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को ये संभालते हैं, बहुत अच्छे तरीके से संभालते हैं ये नितिन गडकरी साहब। और उससे पहले वीडियो में आगे बढ़ूं, आप पावर बिल चैनल टेलीग्राम पे जाके जरूर ज्वाइन करिए फॉर द पीडीएफ एंड लेटेस्ट नोटिफिकेशन। और भूलना मत, प्लीज हिट द सब्सक्राइब एंड लाइक बटन। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो में आगे। और ये देखिए, निर्मला सीतारमण जो एवरी ईयर आपको दिख जाएंगी, काफ़ी लंबे टाइम से हमारा जो बजट है उसको प्रस्तुत करती हैं। और इनके पास में क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव अफेयर्स। और चलो एक और बात करूं मैं इनके बारे में, तो इन्होंने काफ़ी लंबी, मतलब अब तक की सबसे लंबी स्पीच दी है बजट की। आप बता सकते हो किस ईयर में दी है? देखना एक बार, अगर आप बता सको तो नीचे कमेंट में जरूर आंसर दिएगा। और इनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये राज्यसभा एमपी है फ्रॉम द कर्नाटका, ये भी याद रखिएगा। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ
कि आपका ये सिर्फ एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, एक बार अपना टाइम इन्वेस्ट कर दो इसके अंदर, बस 2-3 बार देख लो। अगर एक बार में आपको याद नहीं होगा, 1-2 बार वीडियो देख लो, स्क्रीनशॉट्स ले लो या फिर पीडीएफ डाउनलोड कर लेना और रिवाइज कर लेना। हर एग्जाम में क्वेश्चन आ ही जाता है कहीं ना कहीं से, आपको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में पता होना चाहिए, तो इसलिए इसको देख जरूर लेना आप, और इससे अच्छी वीडियो आपको मिलेगी नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको। अब बढ़ते हैं आगे। तो देखिए, अब हम बात करें श्री पीयूष गोयल। तो पीयूष गोयल के पास में है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। काफ़ी सारी मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं ये, ठीक है। और ये भी राज्यसभा एमपी हैं, कहाँ से? महाराष्ट्र से। इनको भी याद रखिएगा। कॉन्स्टिट्यूएंसी इतना जरूरी नहीं है, बस अगर हो सके तो बस इनकी मिनिस्ट्री याद रख लोगे, कौन किसको संभाल रहा है, ठीक है। बढ़ते हैं हम आगे। तो ये देखिए, डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, इनकी तो पर्सनालिटी अलग है एकदम। आपको पता होगा कि अभी जो रसिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, तो हमारा जो ऑपरेशन गंगा है उसमें बहुत हाई फुल थ्रोटल मोड में ये काम कर रहे हैं एकदम। जब जब काम आता है ये फुल थ्रोटल मोड में करते हैं। तो देखिए, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? ये राज्यसभा एमपी है फ्रॉम गुजरात, ये याद रखिए, राज्यसभा एमपी फ्रॉम गुजरात। और ये कहाँ संभालते हैं? विदेश मंत्रालय संभालते हैं ये। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो देखिए, जो हमारे नेक्स्ट मिनिस्टर हैं वो हैं श्री नरेंद्र सिंह तोमर साहब। तो ये कौन सा मंत्रालय संभालते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, इसको संभालते हैं ये। और इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो है मुरैना मध्य प्रदेश, मुरैना मध्य प्रदेश से सांसद हैं ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और अब बात करें इनकी, तो देखिए स्मृति जुबिन ईरानी, आपको याद होगा इससे पहले ये टेक्सटाइल मिनिस्टर थी, ये भी याद रखिएगा, ये क्या थी? टेक्सटाइल मिनिस्टर थी। और बात करें अभी, तो अभी ये क्या संभालती हैं? ये मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हैं। और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है अमेठी उत्तर प्रदेश। अमेठी तो आपको याद आ गया होगा, जब इलेक्शन हुआ था 2019 में, तो इन्होंने किसके अगेंस्ट अपनी विन जीती, जो ये जीती थी, किसके अगेंस्ट जीती थी? राहुल गांधी जी के अगेंस्ट जीती थी ये। और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को ये संभालती हैं, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट, तो ये हैं श्री अर्जुन मुंडा साहब, ये इनका फोटो देख सकते हो। और ये कौन है? मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स हैं ये। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है खुंटी, झारखंड। और ये क्या है? जनजातीय कार्य मंत्रालय के मिनिस्टर हैं ये भी याद रखिएगा, ठीक है, अर्जुन मुंडा साहब। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो श्री प्रहलाद सिंह जोशी, प्रहलाद सिंह जोशी, आप इनका फोटो देख सकते हो। ये फ्लैग तो कहीं भी लगा दो, एक अलग ही इसका फील और ऑरा रहता है। अभी इसकी औकात आपको पता होगी कि औकात सही वर्ड नहीं होगा, इसकी जो वैल्यू है वो पता चल गई, क्योंकि पाकिस्तानी भी यूक्रेन्स में इसको यूज कर रहे हैं, अपनी बसों पे लगा के वहाँ से अपना जो इवैक्यूएशन है इसके थ्रू कर रहे हैं। इस फ्लैग की इतनी पावर है, ठीक है। अब बात करें आगे, तो देखिए ये कौन है? मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स, मिनिस्टर ऑफ कोल, मिनिस्टर ऑफ माइंस। इन तीनों चीज़ों की मिनिस्ट्री यही डील करते हैं। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है धारवाड़ कर्नाटका, कोयला मंत्रालय इनके पास में है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे श्री धर्मेंद्र प्रधान जी। ये आप फोटो देखो, श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, अच्छे तरीके से देख लो, याद कर लो और कई बार देखना। ये हमारे कौन है? एजुकेशन मिनिस्टर। बता सकते हो पहले कौन थे? तो हमारे पहले जो एजुकेशन मिनिस्टर थे वो थे प्रकाश जावड़ेकर साहब। ये इनको शिफ्ट कर दी गई है, ये उनको अभी फिलहाल में कोई भी मिनिस्ट्री नहीं मिली है। और इनके पास में मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप भी यही संभालते हैं। और ये राज्यसभा एमपी हैं फ्रॉम कहाँ? मध्य प्रदेश से। राज्यसभा एमपी फ्रॉम मध्य प्रदेश, शिक्षा मंत्रालय को ये हेड करते हैं। और ये देखिए श्री नारायण तातुराने, इनको कौन सी मिनिस्ट्री मिली हुई है? एमएसएमई, मिनिस्टर ऑफ एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम, जो है एंटरप्राइजेस को उद्यम बोलते हैं ना, तो वही है। और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? राज्यसभा एमपी है फ्रॉम महाराष्ट्र, ये भी याद रखिएगा। और आप देखिए, और हमारे जो नेक्स्ट मिनिस्टर हैं श्री सबरानंद सोनोवाल, ठीक है, ये देखिए सबरानंद सोनोवाल। और इनकी जो मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, इन दोनों को ये हेड करते हैं। और ये कौन है? विधानसभा में जो एमएलए होते हैं वो है कहाँ से? मजूली से। ये है पतन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय। अब हमारे नेक्स्ट मिनिस्टर के बारे में बात करें, देखिए रिवाइज करिएगा अगेन एंड अगेन एंड अगेन, 2-3 बार इसको आप रिवाइज करोगे और स्क्रीनशॉट ले लो या फिर पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, वहाँ से रिवाइज करना है। एक बार याद कर लो, आगे तक चलता रहेगा ये, क्योंकि बदलने वाले हैं नहीं, ये बहुत लंबे टाइम तक चलने वाले हैं। अब बात करें इनकी, तो ये श्री मुख्तार अब्बास नकवी। ये कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, जो हमारी माइनॉरिटी अफेयर्स है इनके अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, तो ये उसको देखते हैं। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है राज्यसभा एमपी हैं ये, कहाँ से? झारखंड से। हमारे जो नेक्स्ट मिनिस्टर हैं इनके बारे में अब हम आगे बात करें,
तो ये है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी ये कौन है? मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड वुमेन एम्पावरमेंट। अब देखो इनकी अगर मैं आगे आपको फर्दर बात बताऊं तो इस मिनिस्ट्री को जो पहले संभालते थे वो कौन थे? थावरचंद गहलोत संभालते थे। अब इनको मिल गई है ये, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है टीकमगढ़ एमपी। ये देखिए राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान, ये आप देख सकते हो, ये इस मिनिस्ट्री के हेड हैं। और ये देखिए अब नेक्स्ट मिनिस्टर हमारे कौन से? श्री गिरिराज सिंह। तो ये कौन है? मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज, ये इन दोनों को संभालते हैं। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी है? बेगूसराय बिहार। बेगूसराय बिहार में पड़ता है, ये भी याद रखिएगा क्योंकि आपको घुमा के कभी कभी कॉन्स्टिट्यूंसी भी पूछ ली जाती हैं, तो ये भी याद रखिएगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय किसके पास है? श्री गिरिराज सिंह साहब के पास में है। और देखिए इनको तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, या नहीं जानते तो इतना जरूरी भी नहीं है, बस नाम याद रख लो। श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन्होंने क्या है आपको पता होगा, इन्होंने क्या है कांग्रेस को छोड़ा था। कांग्रेस को छोड़ा था तो अब भाई बीजेपी में आए हैं तो इनको कोई अच्छी पोस्ट देनी होगी, तो इसीलिए इनको क्या है कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया। कौन सी मिनिस्ट्री दी गई? जो कि सबसे अच्छी मिनिस्ट्री मानी जाती है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, नागर विमानन मंत्रालय इनको दिया गया। ये राज्यसभा एमपी है, कहाँ से? मध्य प्रदेश से, ये भी याद रखिएगा। बात करें इनकी तो ये हैं श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह, और इनको क्या है? मिनिस्टर ऑफ स्टील हैं ये। इनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो ये राज्यसभा एमपी हैं, कहाँ से? बिहार से बिलोंग करते हैं ये, ठीक है। इस्पात मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टील को ये देखते हैं, उसके मिनिस्टर हैं। अब देखिए ये तो हाईली एजुकेटेड पर्सन है, आप इनके बारे में जरूर सुना होगा, हाईली एजुकेटेड माने जाते हैं। श्री अश्विनी वैष्णव, ये मिनिस्टर ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और ये क्या है? राज्यसभा एमपी है उड़ीसा के। अभी इन्होंने पता है क्या है, जो रेलवे ने एक सिस्टम लॉन्च करा है कवच नाम से, तो इसमें क्या है, तो रेल का जैसे एक ट्रेन ये जा रही है और एक सामने से आ रही है, जो एक्सीडेंट होते थे तो उसको प्रिवेंट करेगा। तो वो जो उसका जो सामने से दो ट्रेन आ रही थी, तो इन्होंने खुद लाइव जाके ट्रेन में बैठ के उसकी जो है उसकी जो वर्किंग है उसको देखा था। मतलब काफ़ी अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं ये, बहुत अच्छे खासे पढ़े लिखे माने जाते हैं। तो याद रखिएगा श्री अश्विनी वैष्णव, मिनिस्टर ऑफ रेलवे। अब हमारे जो नेक्स्ट मिनिस्टर हैं वो है श्री पशुपति कुमार पारस। इनके पास में है कौन सी मिनिस्ट्री? फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और जिसको हिंदी में बोलते हैं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, हाजीपुर बिहार से इनकी निर्वाचन क्षेत्र है, ये भी याद रखिएगा। श्री किरण रिजिजू साहब, किरण रिजिजू की बात करें तो ये इससे पहले पता है कौन थे? मैं ही बता देता हूँ, इससे पहले ये कौन थे? स्पोर्ट मिनिस्टर थे ये। अब ये क्या बन गए हैं? मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस, लॉ ऑफ जस्टिस इनको मिल गया है, ठीक है। और ये क्या है? अरुणाचल प्रदेश इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है। और देखिए जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि ये कौन है? कैबिनेट मिनिस्टर हैं, तो इनको असिस्ट करने के लिए एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी दिए गए हैं, इनके एक पायदान नीचे। तो वो कौन है? आगरा से SPS बघेल साहब हैं। ये कौन है? मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ये इनको असिस्ट करते हैं। किसको? किरण रिजिजू साहब को। बढ़ते हैं हम आगे। अब तो देखिए नेक्स्ट हमारे जो मिनिस्टर हैं वो हैं श्री राजकुमार सिंह। अब इनके बारे में बात करें तो ये कौन है? मिनिस्टर ऑफ पावर और मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। एक काफ़ी मतलब आने वाले टाइम में ये मिनिस्ट्री बहुत अच्छे से काम कर रही है, क्योंकि हमारी जो भी सोलर एनर्जी हम प्रोड्यूस करने जा रहे हैं तो इसमें इस मिनिस्ट्री का बहुत क्रिटिकल रोल होने वाला है। तो ये उसके मिनिस्टर हैं। और इनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो क्या है? आरा बिहार, ये आप देख सकते हो, आरा बिहार से ये बिलोंग करते हैं। अब आगे बात करें, देखिए श्री हरदीप पुरी साहब, जो अभी हमारा ऑपरेशन गंगा, मैं फिर कहूँगा इसको याद रखिएगा, ऑपरेशन गंगा में जो ऑपरेशन चल रहा है ये वहाँ पे डिप्लॉय करे गए हैं। और ये कौन है? हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं। किसके? ये मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स को संभालते हैं। इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है वो क्या है? यूपी से राज्यसभा एमपी हैं ये। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस के मंत्रालय को संभालते हैं ये। अब हम आगे बढ़ें तो देखिए श्री मनसुख मांडविया साहब, जो आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जो पहले मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग थी वो पहले इनके पास में थी, लेकिन अब ये कौन हो गए हैं? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इनको मिल गया है, ठीक है। और मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर भी इनको मिल गया है, मनसुख मांडविया साहब को। और ये जो इनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो क्या है? राज्यसभा एमपी गुजरात से हैं, ठीक है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय यही संभालते हैं अभी, गुजरात से इनकी निर्वाचन क्षेत्र है। याद रखिएगा राज्यसभा एमपी हैं ये, ना कि लोकसभा, ये भी याद रखिएगा। अब बात करें इनकी तो देखिए बहुत अच्छे से ये बुक देखिए कौन सी पढ़ रहे हैं, काफ़ी बुक पढ़ना अच्छी बात है। अब बात करें इनकी श्री भूपेंद्र यादव साहब, तो इनका क्या है? ये मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट को यही संभालते हैं, जो कि आज अभी इस टाइम पे एम्प्लॉयमेंट की बहुत बड़ी समस्या चल रही है, इनको और अच्छे से डील करना चाहिए, देखना चाहिए। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, और ये राज्यसभा एमपी है, कहाँ से? राजस्थान से।
ये देखिए, ये हैं डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे। ये क्या है, मिनिस्टर ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, जो बड़ी बड़ी हैवी इंडस्ट्रीज जो होती है ना, जहाँ पे ये तुम्हारा काम होता है बहुत हैवी हैवी, जैसे भेल हो गई और ये हो गई इनको, तो उस मिनिस्ट्री के ये क्या होने, कैबिनेट मिनिस्टर हैं। इनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो है चंदौली उत्तर प्रदेश, चंदौली जो है उत्तर प्रदेश, ये भी याद रखिएगा। और बात करें इनकी, श्री अनुराग सिंह ठाकुर, तो ये भी मैंने जैसा कहा था कि ऑपरेशन गंगा जो हो रहा है उसमें 4 मिनिस्टर को डिप्लॉय करा गया है, तो उनमें से एक अनुराग ठाकुर एक है, ठीक है। और ये कौन है, मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग और मिनिस्टर ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट मिनिस्टर, ठीक है, ये भी हैं मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट। और ये बात करें स्पोर्ट, ये मैंने जैसा बोला ये किसके पास थी पहले, ये हमारे किरण रिजिजू जो है उनके पास में थी, अब इनको मिल गई है। और इनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो है हमीरपुर हिमाचल प्रदेश। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के मंत्री हैं ये, याद रखिएगा, ठीक है। अब बात करें इनकी, श्री पुरुषोत्तम रूपाला, तो ये कौन है, मिनिस्टर ऑफ फिशरी एंड एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी, जो हमारी जो जैसे मत्स्य पालन होता है हिंदी में जिसको बोलते हैं, और एनिमल हस्बेंड्री होती है, उस मिनिस्ट्री के मंत्री हैं ये। और ये राज्यसभा एमपी हैं, कहाँ से, गुजरात से। अब बात करें इनकी, तो श्री जी किशन रेड्डी, तो ये कौन है, मिनिस्टर ऑफ कल्चर, मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म, मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, जो हमारा नॉर्थ ईस्ट रीजन है ना उसका जो डेवलपमेंट है, तो उसकी जो मिनिस्ट्री है उसके भी मिनिस्टर यही हैं। और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है सिकंदराबाद तेलंगाना, ठीक है, ये भी याद रखिएगा तेलंगाना। और पर्यटन मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के भी ये मिनिस्टर हैं। बात करें इनकी, श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, तो इनका नाम अक्सर न्यूज में रहता है, याद रखिएगा, इनका तो जरूर रख लीजिएगा, मतलब रखना सबका ही है, लेकिन इनका तो क्योंकि अभी जो इंडिया का मिशन है 2022 तक कि हमें हर घर में टैप वाटर पहुंचाना है, तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के ये मिनिस्टर हैं। कॉन्स्टिट्यूंसी इनकी जोधपुर राजस्थान है। जल शक्ति मंत्रालय, जन संसाधन, नदी विकास और गंगा प्रशिक्षण, ये याद रखिएगा। और देखिए कभी कभी ना इसको आपकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, DOWR, याद रखिएगा क्या होता है, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रेजुविनेशन, ये भी याद रखिएगा। अब बात करें इनकी, तो देखिए यहाँ तक तो हो गए, मैंने सारे डिस्कस कर लिए। 30 के 30 ये क्या थे, ये कैबिनेट मिनिस्टर्स थे हमारे, ये हमारे सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स थे। अब बात करें तो मैंने जैसा कहा था कि 2 हमारे मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट चार्ज हैं, ठीक है, ये आ गए अब 2। तो इनका मतलब होता है मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट चार्ज का, जैसा मैंने कहा था कि ये जो राव इंद्रजीत साहब हैं, तो ये कौन है, मिनिस्टर ऑफ स्टील इंडिपेंडेंट चार्ज, मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग, मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव अफेयर्स, इसके ये इंडिपेंडेंट मिनिस्टर हैं, ठीक है। अब इनके बारे में बात करूं तो देखिए, जैसे ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, किसके, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, MOSPI, MOSPI, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, याद रख लेना, फुल फॉर्म भी आ जाता है इसका। तो इनसे ऊपर ये जो इंडिपेंडेंट चार्ज है ना, इनसे ऊपर कोई भी मिनिस्टर नहीं होगा, ये डायरेक्ट सीधा रिपोर्ट किसको करेंगे, PM को करेंगे। और अगर ये क्या होते, मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते, तो पहले ये किसको करते, ये कैबिनेट मिनिस्टर को रिपोर्ट करते, और कैबिनेट मिनिस्टर हमारे PM के पास में रिपोर्ट करते, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है, गुरुग्राम हरियाणा, ये भी याद रखिएगा, गुरुग्राम हरियाणा से इनका निर्वाचन क्षेत्र है। और हमारे जो नेक्स्ट मिनिस्टर ऑफ स्टेट है जो कि इंडिपेंडेंट चार्ज हैं, ये है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। और ये कौन है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, IC मतलब इंडिपेंडेंट चार्ज, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस, मिनिस्टर ऑफ स्टेट प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के जितने भी काम होते हैं उनके जो मिनिस्ट्री है उनको डील यही करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक एंड ग्रीवेंसेस एंड पेंशन, मिनिस्टर ऑफ स्टेट डिपार्टमेंट एटॉमिक एनर्जी के क्या है ये, जैसा मैंने कहा ये वाली किसके पास थी, PM के पास में है ये। और उनके नीचे जो मिनिस्टर कौन है, इंडिपेंडेंट चार्ज, तो हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब हैं। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, जैसा कि मैंने कहा PMs को हेड करते हैं, लेकिन PM के पास इतना टाइम नहीं होता कि सारे डे टू डे वर्क देखें, तो उनको ये देखते हैं, देन फिर ये सीधा रिपोर्ट करते हैं हमारे PM को, ठीक है। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो उधमपुर जम्मू कश्मीर। देखिए तो यहाँ तक सारे के सारे खत्म हो गए, आई होप, हाँ सारे खत्म हो गए। और मैं कहता हूँ आपसे कि जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं उनको आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप इनको याद करिए। और आप क्या करोगे कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको डाउनलोड कर लीजिए, मतलब ज्वाइन कर लीजिए, और मैं इसका जो PDF है मैं अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा। और अगर आप टेलीग्राम से नहीं ज्वाइन करना चाहते हो तो आप डायरेक्टली जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसके थ्रू जाके भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपको वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। और जैसा मैंने आपसे कहा कि 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है, कर दीजिए इसमें, एक बार देखिए इस वीडियो को और हर एग्जाम में फ़ायदा उठाइए। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।